अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम यूनिट नंबर 12 नॉर्थ अमेरिका की डिक्टेशन करेंगे और आज हम रीड क्या करेंगे? क्लाइमेट। जी तो क्लाइमेट, ज्योग्राफी, ट्रेन एंड वाइल्ड लाइफ। नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्लाइमेट किस तरह का है, वहाँ पे मौसम किस तरह का होता है, ज्योग्राफी, टर्न और वाइल्ड लाइफ, इस सारी चीज़ों के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये इन चारों चीज़ों जो चीज़ें हैं किस तरह की होती हैं। नॉर्थ अमेरिका हैज़ अ वेरी डाइवर्स क्लाइमेट। बेटा क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा जो होती है, वहाँ का मौसम किस तरह का होता है, इसको हम क्लाइमेट का नाम दे सकते हैं। डाइवर्स कहते हैं बहुत मुख्तलिफ तरह का, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एक ही तरह का नहीं है, बहुत डिफरेंट किस्म का वहाँ पे क्लाइमेट है। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्लाइमेट क्या है? डाइवर्स क्लाइमेट है। It ranges from the Arctic cold of Alaska and Canada to the tropical heat of Central America. तो बेटा ये जो पहला लिखा हुआ है ना, it ranges from the Arctic cold of Alaska and Canada, तो कोल्ड मतलब अलास्का और कनाडा ये स्टेट्स हैं आप कह सकते हैं। तो इनके अंदर बहुत ठंड होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी होती है। और इसी तरह टू द ट्रॉपिकल हीट ऑफ सेंट्रल अमेरिका। अब हम अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। सर्दी का जो है ऐसे एरिया जो उसके अंदर आते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है। बट अगर हम सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मतलब वहाँ पे जो क्लाइमेट है, जो आबो हवा है, इसका मतलब एक जैसी नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी भी है और सेंट्रल अमेरिका मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी भी होती है। द ट्रेन इज़ ऑल्सो वेरी डाइवर्स। बेटा ये जो वर्ड टेरन है, ये इसको कहते हैं कि एक ज़मीन का जो हिस्सा, एक खिता ज़मीन के हिस्से को हम कहते हैं टेरन इज़ ऑल्सो वेरी डाइवर्स, कि वहाँ पे जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो भी बड़ी डाइवर्स है, वो भी बड़ी मुख्तलिफ अंदाज की है, मुख्तलिफ तरह की है। देयर इज़ एवरीथिंग फ्राम प्लेन्स टू माउंटेन्स। वहाँ पे हर चीज़ है। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, पहाड़ भी हैं। प्लेन कहते हैं बिल्कुल हमवार जगह को, जिस तरह हमारे घर होते हैं। लाहौर जो है एक प्लेन एरिया है, इस तरह माउंटेन्स भी होते हैं नॉर्थ अमेरिका में। डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड फ्रोजन आर्टिक लैंड्स। जी प्यारे बच्चों, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखें प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, सहरा, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट भी हैं, जंगलात भी, एंड फ्रोज़न। फ्रोज़न कहते हैं जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो। आर्टिक लैंड्स, ऐसी लैंड्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो हर तरह की जो है जो टेरन है वो वहाँ पे पाई जाती हैं। ज़मीन, हर तरह की जो लैंड वहाँ पे पाई जाती है। देयर आर ऑल्सो मैनी लार्ज सिटीज़ सच एज मैक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, सैन फ्रांसिस्को एंड शिकागो। तो बेटा देयर आर मैनी लार्ज सिटीज़। नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत लार्ज सिटीज़ हैं, बहुत बड़े शहर हैं, जिस तरह मैक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, सैन फ्रांसिस्को एंड शिकागो। नॉर्थ अमेरिका इज़ ऑल्सो होम टू द सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका इज़ ऑल्सो होम, घर है किसका? टू द सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका उनका घर है। मतलब सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीज़ कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मीन जो कनाडा है ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का। और ये दोनों कंट्रीज़ कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। आल्सो लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन दी नॉर्थ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हॉटेस्ट कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्म प्लेस है। नॉर्थ अमेरिका में कौन है? यूनाइटेड स्टेट है। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऐसी गर्म जगह हैं जिनका नाम क्या है, जो दुनिया की बहुत ज़्यादा गर्म जगह जिनको कहा जाता है डेथ वैली और कैलिफोर्निया। बेटा ये जो कैलिफोर्निया और डेथ वैली है ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि गर्म तरीन जो है ये जगह हैं, डेथ वैली एंड कैलिफोर्निया। ओके जी प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।